शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया, उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया, उसके बाद लगातार तेजस्वी यादव उनके सपोर्ट में उतरे और उनके पक्ष में बातें रखी। इसको लेकर के जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान से ये बात पूछा गया कि तेजस्वी यादव सपोर्ट में है, तो काफ़ी गुस्से में हो गए। उन्होंने साफ तौर पर उन पर जो आरोप लगाया है वो ये है कि अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए एक बुजुर्ग इंसान को गलत तरीके से मानसिक जो असंतुलितता है उसकी ओर धकेल रहे हैं। उनका सपोर्ट करना चाहिए, किसी तरीके से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ना कि उनको उनके जो गलत बयान को लेकर के उन पर सपोर्ट करना चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। देश आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, उसके ऊपर चर्चा करना, उस पर पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना, जो यकीनन आपके समक्ष अभी भी हमारे द्वारा रखा जाएगा। पर कल से लेकर आज तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा है। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में रहते होंगे। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद में उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर फूल हवा में गिर जाता है, जहां बाल चूहे कुतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते हैं और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते थे, मामलों का मजाक उड़ाया जाता। मेरे खुद के कई परिचित न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं नली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचित आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई, तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल रहे हो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की? पर आज तो उन सारी बातों को पार करते हुए जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रदेश का और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भाई जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते, घर घुसते वक्त हम लोग पाँव छूते हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं हैं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा आप खाइएगा, आप खा लिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं
और एक बार के लिए भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा, विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज हैं, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद हैं, और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया, और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनके स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए?